पांचवा नंबर सवाल के आज हम 200 क्वेश्चन का क्या करेंगे, हल करेंगे। चाहे कोई भी साल का एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो या दोबारा एग्जाम जो लिया जाता है रिव्यू एग्जाम, तो उसमें भी क्या है कि यह क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आज हम इस 200 क्वेश्चन का करेंगे हल, जिसमें 2 क्वेश्चन बारीकी से हर बार पूछा जाता है। तो आज हम चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। पहला सवाल में क्या कह रहा है, कॉसेक और कॉट का वैल्यू कितना लाना है। तो हमें कॉस -1 और 1 प्लस कॉस लाके दिखाना है। तो वैल्यू क्या लेंगे हम पहले, तो पहला मान इसको हम मान रखेंगे। मान क्या लेंगे, तो इसका मान होगा 1/sin। क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। और माइनस दे रखा, यानी लेंगे क्या, सीधा कहे LHS। LHS मतलब लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का, तो हम लेफ्ट साइड का मान लेता हूं। तो मान क्या लेंगे, इसका वैल्यू कितना लेंगे, तो कहिएगा 1/sin थीटा। और क्या लेंगे, -1, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 अंक हो जाएगा और इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगी। होल स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू में क्या कहता है, देखिए इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इधर आ जाएगा, क्या कहेंगे साइन थीटा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो किसमें तोड़ेंगे, तो ये ऊपर वाले सेम रहेंगे जाएंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और बट्टा इसको तोड़िएगा तो 1 और इसका वैल्यू हो जाएंगे कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे, कॉस थीटा। अब चूंकि इस पर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब इसको हम 2 बार बदलेंगे। तो नीचे वाले इसका स्क्वायर है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 2 बार माइनस साइन। इसमें क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 हो गया। फिर 1 लिखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बट्टा में दोनों प्लस में होगा, तो कॉस 1 प्लस लिखिएगा 1 अब प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। तो ये 2 हो गया। अब देखिए दोनों सेम आया तो ये कट जाएंगे, हमारा क्या बच जाएगा, ये बच गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि L, इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर हम लिखेंगे LHS और नीचे लिखाएगा RHS। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, बराबर में कि LHS बराबर RHS का। इस तरह से आपका ये पहला सवाल बनकर रेडी हो गया। अब हम दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरा सवाल में क्या कहता है, इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या रखेंगे, इसका दोनों का एलसीएम, तो यहाँ भी LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम में लिखिएगा क्या, एलसीएम में लिखना होगा हमें 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1, कॉस थीटा ये रहेगा कॉस ए और इसमें साइन ए लिखिए। अब देखिए कॉस से इधर चढ़ जाएगा, कहीं क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको तोड़िएगा
तो इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन 2 साइन इंटू क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन इंटू 1। अब बट्टा क्या होगा ये नीचे वाला सेम रह जाएगा, लिखिएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, अब इस साइन वाला को हम इस तरफ लाएंगे, 1 को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ए लिखिएगा 2 साइन ए लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बट्टा इस जैसे है उसको नोट करिएगा। ठीक है, कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, अब क्या कहना है, अब कुछ इसका वैल्यू साइन प्लस कॉस का मान 1 होता है, तो हम क्या कहेंगे इसको ब्रैकेट में ले लीजिएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस ई वाला कहिएगा 1 प्लस ई वाला लिखिएगा 2 साइन ए और बट्टा इसको सेम लिख दीजिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये हो गया। इसको जोड़ दीजिए, तो ए का एक को जोड़िएगा 2 प्लस 2 साइन ए, क्या लिखिएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा क्या होगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। अब दोनों में कॉमन हम 2 को लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लीजिएगा, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये दोनों हो गया, ये दोनों तक कट गया नीचे वाला। अब हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो बदले में हमको प्राप्त हो गया 2 और बट्टा कॉस 2 बट्टा कॉस यानी 2 सेक मान हो गया। तो इसे हम कहेंगे LHS बराबर RHS, ये डिजिट आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, 2 कॉस बट्टा 2 सेक, तो ये आपका क्या हो गया LHS और RHS, आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये दूसरा नंबर सवाल है। अब तीसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको बनाते हैं तीसरा नंबर के सवाल के तरफ। चलिए देखिए, यहाँ क्या कहता है, टेन का वैल्यू दे रखा है टेन थीटा बट्टा इतना है, कॉट थीटा बट्टा इतना है। तो हमें क्या करना है, कॉट के मान में टेन से भाग देना है। क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखिएगा आप कॉट में कॉट के मान में टेन से भाग देने पर इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, अब क्या कहता है टेन थीटा, टेन का वैल्यू लीजिएगा टेन थीटा, यहां लिखिएगा टेन थीटा बट्टे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस क्या दे रखा है वहां लिखिएगा, तो कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए हमें कॉट कितने जगह प्राप्त हो रहा है, 2 जगह, एक यहाँ है एक यहाँ, तो दोनों जगह क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। किसमें, टेन से कॉट में। ओके, तो यहाँ लिखिए टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट के जगह 1 बट्टा टेन लिखिएगा, 1 बट्टा टेन थीटा। ठीक, आप प्लस यहाँ पर लिखिएगा 1 बट्टा टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। देखिए अब बट्टा चढ़ गया, मतलब ई बट्टा, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ बट्टा 1 कीजिए। ठीक, बट्टा 1 कीजिएगा, इसका 1 कीजिएगा, ये नीचे आएगा। इसका आंसर लिखिएगा, तो ऊपर है टेन थीटा बट्टा ई टेन यहाँ जाएगा, तो क्या लिखिएगा टेन थीटा माइनस 1
अब बट्टा आ गया यहाँ tan थीटा, ठीक है, और ई tan थीटा है तब प्लस में लिखिएगा, एक तो ऊपर रहेगा, ई tan आ जाएगा नीचे, तो ये लिखाएगा tan थीटा और इंटू 1 माइनस tan थीटा, इसका वैल्यू ये आया। अब आपको क्या करना है, चढ़ा जाएगा ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा माइनस 1, और इधर लिखिएगा प्लस 1 बट्टा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, यह डिजिट आया। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम में क्या निकलेगा, लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे, पहले ही दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा और ई रूट में ब्रैकेट में का दोनों सेम है, तो हम एक ले लेते हैं, tan थीटा माइनस 1 कर लिए, ठीक है, tan थीटा माइनस 1 कर लिए। अभी 10 चला जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, ये 10 उस पर जाकर के क्या कर देगा, गुना कर देगा। तो अब आपको क्या लिखना होगा, tan थीटा tan स्क्वायर tan के क्यू हो जाएगा, मतलब दो तो अलग पहले से है, एक ई वाला जाके गुना करेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, tan थीटा का पावर 10 और यहाँ थीटा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा माइनस, और इसके बाद क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या कहता है कि इसको a माइनस बी होल क्यू के फार्मूला पर तोड़ना होगा, ठीक है, तो a माइनस बी के होल क्यू के फार्मूला पर तोड़िएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिखिएगा tan थीटा माइनस 1 एक हो गया, बट्टा वाला सेम रहेगा, ठीक है, tan थीटा आई इंटू tan थीटा माइनस 1 ये सेम रहेगा, ऊपर वाला में परिवर्तन होगा, ऊपर वाला का वैल्यू अलग होता है, ठीक है, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू वाला फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, इसके बाद क्या कहिएगा, इसके बाद कहिएगा, फिर लिखिएगा प्लस, ये माइनस है तो माइनस tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ लिखिएगा प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरह से होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ ए बी कहिएगा, ठीक है। अब देखिए ई वाला सेम है, तो ये दोनों तक कट गया, अब ऊपर में बचा ई या नीचे में बचा है ई, ठीक है, तो अब क्या लिखिएगा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बट्टा में बचा है tan थीटा, ये अंक बचा है। अब तीनों को अलग अलग करेंगे पार्ट बाय पार्ट, तो क्या कहिएगा, tan स्क्वायर थीटा बट्टा tan थीटा प्लस, यहाँ लिखिएगा tan थीटा बट्टे tan थीटा प्लस 1 बट्टा tan थीटा, ये तीनों आया। अब देखिए आई tan थीटा से कर स्क्वायर कटेगा, ठीक है, और ई tan थीटा का वैल्यू कट के 1 आएगा और ये सीधे रहेगा, तो यहाँ लिखिएगा tan थीटा प्लस इसका मान 1 होगा, और इसका मान 1/10 का मतलब क्या होता है, तो 1/10 का मतलब होता है कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा हो गया, ये डिजिट आया तीनों। अब क्या करना है, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, क्या लिखिएगा इसका वैल्यू, साइन थीटा बट्टा क्या होता है
कॉस थीटा, आप प्लस क्या लिखिएगा 1, ठीक है। इसके बाद इधर क्या है प्लस, फिर प्लस क्या लिखिएगा कॉट थीटा, तो यहाँ लिखिएगा कॉस थीटा, अब बट्टा क्या लिखेंगे साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब एकरा बट्टा एक करिए, इसका 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 तीनों का क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम हम लेंगे, तो यहाँ पर अब आप लिखिएगा आगे, आगे क्या होगा देखिए साइन थीटा बट्टा क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 1 है और प्लस क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कहिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका इसका और बटे 1 करके इसका तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा इस साइन थीटा पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस बीच में क्या होगा इधर तो ही हो इधर तो ही हो, दोनों गुना में मत जाएगा, तो प्लस लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ई कॉस थीटा वही पड़ जाएगा, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक आया। अब क्या करेंगे इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये लिखिएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा क्या देना है यहाँ लिखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों गुना में है, दोनों वैल्यू क्या है गुना में वैल्यू है, इसका काटिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। हमें लाना क्या है कॉस और कॉसेक, सेक और कॉसेक, तो अब कहिएगा दोनों का वैल्यू अलग अलग कर लीजिए, दोनों का वैल्यू अलग कीजिएगा। कॉसेक तो देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसको हटा के हम लिख देंगे 1, इसका मान कितना हो गया 1, और यहाँ लिखेंगे बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कट गया, मतलब इसका मान 1 होगा, और इसका वैल्यू अलग अलग कीजिएगा, ठीक है। तो 1 बट्टा साइन थीटा इधर आएगा इंटू 1 बट्टा कॉस थीटा इधर आएगा, प्लस इसका वैल्यू 1 आया, ठीक है। अब कहिएगा 1 बट्टा साइन का मान कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू क्या होगा सेक थीटा, इसका वैल्यू सेक थीटा प्लस 1 होता है। तो हमें क्या निकालना था वो अंक निकालना था, तो इसमें से कहिएगा LHS बराबर होता है RHS होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका पहला दूसरा और तीसरा नंबर सवाल हमने कर चुका है, और आगे अब चौथा नंबर बताएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहिएगा प्रूफ, तो ये आपका कहां तक तीसरा तक हो गया। अब आपका चौथा नंबर और पांचवा नंबर सवाल पर आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये सवाल आपका चौथा। पहले इसको क्या करेंगे हम, तो इसको मान बदलिएगा, मान बदलने क्या LHS को प्रूफ करके आपको क्या लाना है RHS में, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है LHS बराबर लेना है, मतलब लेफ्ट साइड को लेना है, ठीक है। तो इसे बनाइएगा, आप कहेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कल लिखेंगे 1 प्लस सेक, ठीक, सेक का स्क्वायर A और बट्टा लिखेंगे सेक A, इसका मान भरिएगा, तो मान क्या हो जाएगा डिजिट लिखेंगे 1 प्लस 1 बट्टा कॉस स्क्वायर A, अब बट्टा क्या होगा
1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, अब यहाँ 1 करेंगे एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा क्या होगा, बट्टा में है, इसको बट्टा में रह जाएगा कॉस ए, और गुना में ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को कट कर दिए, तो अब प्राप्त संख्या क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हमको तो इसको क्या कहेंगे, ये बीच वाला है, तो इसको हम MHS कह सकते हैं। क्या कहेंगे, MHS होगा। अब हमको क्या लाना है, RHS को, RHS लेना है, तो RHS क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर लेंगे, तो इस साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस क्या है, कॉस ए है, तो इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे साइन को, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 और माइनस कॉस ए है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है, नीचे कॉस है, तो हम इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, तो कहेंगे 1 माइनस कॉस ए और इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा क्या होगा, 1 माइनस कॉस। ठीक है, देखिए अब एगो माइनस एगो प्लस, तो ये दोनों माइनस वाला रह गया, तो ये कट गया, अब क्या बच गया, तो 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ भी क्या आयल था, सेम डिजिट है कॉस ए, तो इस तरह का मान क्या हो गया, सो कॉस, इस पर स्क्वायर, सॉरी नीचे नहीं, स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, आपका क्या आएगा कि 1 प्लस कॉस इक्वल क्या आया है, तो LHS MHS लिखिएगा इक्वल MHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ। तो ये आपका 5वां चौथा नंबर सवाल था। अब 5वां नंबर कहता है, देखिए तो 5वां में आपको सारे डिजिट में क्या करना होगा, तो हमको लाना है ये वाला, लिखिएगा पहले साइन, आपको लेना है LHS, यहाँ भी क्या लेना है, LHS। ठीक है, तो यहाँ पर भरिएगा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बट्टा क्या भरिएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। ठीक है, अब नीचे हो या ऊपर, ठीक है, इसमें क्या करना है, अंश में साइन से भाग देने पर, जितने हैं उसमें क्या करना है, अंश साइन से भाग दीजिए दोनों डिजिट में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस तरह से को बनाने हैं, साइन और कॉस में भाग देने हैं, अंश और हर दोनों डिजिट में भाग देने हैं। ठीक है, चलिए भाग देते हैं और देखते हैं डिजिट में क्या है। पहले क्या करना है, आपको लिखना होगा आपको कि अंश तथा हर दोनों में साइन से भाग देने पर ये आपको लिखना होगा। ठीक है, अब भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा देखेंगे। पहला डिजिट क्या कहा है, साइन। ठीक है, साइन ए बट्टा क्या लिखिएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा क्या होगा, साइन ए प्लस क्या लिखिएगा, 1 बट्टा साइन ए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नीचे वाले लिखेंगे क्या, सही कहता है कॉस ए
बट्टा साइन ए प्लस क्या लिखिएगा, साइन ए बट्टा क्या लिखिएगा, साइन ए -1 बट्टा साइन ए होगा। ठीक है, अब देखिए जो जो कटने वाला उसे काट दीजिएगा। ठीक है, साइन साइन काटेंगे, जिसका मान बदलने वाला है बदल जाएगा, ए कट जाएगा और ई कट जाएगा। साइन बट्टा कॉस कॉट, इसका हो जाएगा कॉसेक। यहाँ लिखिएगा 1 + 1 और माइनस में जाएगा तो ये कॉसेक बट्टा क्या हो जाएंगे, कॉसेक बट्टा साइन, यानी कॉट का वैल्यू होता है। क्या होता है, कॉट का वैल्यू ए प्लस कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक कॉसेक की वैल्यू कॉसेक ए। अब बट्टा इसको क्या कहिएगा, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, कॉट कॉट और +1, कॉट +1 इक्वल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएंगे कॉट +1 इक्वल वैल्यू 1 और माइनस इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, का कॉसेक ए है। ठीक है, अब आपको नीचे वाला जैसे है उसको उसी तरह रहने देना है और इसका वैल्यू आपको क्या करना है, बदल लेना है, निकाल लेना है। चलिए तो इसका लेंगे हम कॉसेक का स्क्वायर ए घटे कॉट का स्क्वायर ए, ये होता है 1 का मान। इसका मतलब क्या होता है, 1। तो हमने इस 1 के जगह पर ये मान रखा। अब कहेंगे ये मान आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा नीचे का जो वैल्यू है इस वैल्यू को सेम रहने दीजिए। ठीक है, तो नीचे वाला वैल्यू सेम रहेगा तो ये हो जाएगा कॉट ए है तो कॉट ए और +1 और माइनस कॉसेक ए आ गया। ठीक है, कॉसेक ए। अब क्या कहेंगे, इसको 2 पार्ट, एगो माइनस एगो प्लस में। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका डेट क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा। एक डिजिट ये बनेगा, एक डिजिट बनेगा प्लस वाला, तो लिखिएगा कॉसेक ए और क्या हो जाएगा, ये माइनस तो यहाँ प्लस कॉट ए, और इसके बाद माइनस में ये वाला लिखिएगा माइनस कॉट ए माइनस कॉट प्लस कॉसेक। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इस टाइप का डिजिट बन जाएगा। अब कहिएगा माइनस में, देखिए प्लस वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस का वैल्यू 1, यानी माइनस का लिए है तो इसको माइनस का 1 कर लीजिएगा। ठीक है, बट्टा वाला डिजिट को लिख लीजिए तो कॉट ए +1 माइनस कॉसेक, माइनस का कॉसेक ए आएगा। ठीक है, डिजिट को लीजिएगा प्लस माइनस, तो अब क्या कहिएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, हमें प्राप्त क्या करने हैं, कॉट का स्क्वायर प्राप्त करना है। कॉट स्क्वायर प्राप्त करना है तो क्या लिखिएगा, यहाँ इसका वैल्यू कॉसेक कहिएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और माइनस का क्या आ जाएगा, कॉट, माइनस का आ जाएंगे क्या, कॉसेक। तो इसमें दीजिएगा 1, ये ब्रैकेट में आ गया 1, और माइनस का दीजिएगा कॉट, इसका वैल्यू -1 कॉट, और ए इंटू क्या हो जाएगा
कॉसेक कॉसेक ए, ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से लिखिएगा। अब कहेंगे कि माइनस, तो -1 हो जाएगा, डिजिट नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। ठीक है, कॉसेक। अब देखिए, ये गुना करेंगे तब प्लस माइनस, 1 माइनस में, प्लस में, तो यहाँ कहिएगा कॉसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस का 1 और माइनस ये -1, माइनस माइनस प्लस, कहिएगा कॉट कॉट और माइनस का कॉसेक। ठीक है, कॉसेक ए, ये आया का। अब कह लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ से हो गया, घेर दीजिए, ब्रैकेट इनटू डालेंगे। अब ये डिजिट रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए, ये डिजिट अब ये दोनों मिलता सेम हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट गया। ठीक है, तो इस तरह से अब आप क्या करिएगा, ये सवाल आपका ये वाला बचता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसे आप क्या कहिएगा, LHS बराबर हो जाएगा RHS। तो लिखिएगा PRO प्रोफ। तो इस तरह से आपका ये सवाल नंबर कितना हो गया, 5, चौथा और 5वां सवाल, ये दोनों सवाल आपका है, जिसमें 5वां नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा है, और वैसे भी कहा जाता है इस चैप्टर का तीसरा और 5वां सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो आपको बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो कई बार रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करिएगा तभी आपको बनाने आएंगे। तो अब हम बनाते हैं। छठा में क्या कहता है, ये अंक दे रखा है, आपको ये लाकर दिखलाना है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, ये डिजिट लिए हैं और इसको आपको परमेकरण करना होगा। परमेकरण, तो परमेकरण करिएगा तो यहाँ आपको लिखना होगा। ठीक है, परमेकरण बट्टा में, तो रूट अंडर में लिखिएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, दोनों अंक लिख दिए। अब क्या करना है, गुना करिए हैं, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बट्टा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो गया, साइन ए का स्क्वायर आया। ठीक है, ये दोनों रूट में आ गया। अब इसको कहिएगा तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए है, अब बट्टा इसको बदल दीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए, दोनों पर रूट है। अब कहिए ई स्क्वायर से ई कट गया, रूट कट गया, तो निकलेगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए निकला। ठीक है, अब क्या कहिएगा, दोनों को पार्ट कीजिएगा तो अलग हो जाएगा, 1 बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए हो गया। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग, तो इसका मान होता है सेक ए प्लस ई हो जाएगा 10 ए, तो कहिएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS। ये डिजिट निकला। इस तरह से ये आपका छठा नंबर था। अब 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में आपको भी क्या लेना है, पहले आपको लेना है लेफ्ट साइड को, LHS। ठीक है, तो कहिएगा L, ठीक है, H और S, LHS लेंगे। तो LHS इस साइड का होगा, लिखिएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा क्या लिखेगा, 2 कॉस क्यू थीटा में, और माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको काई में जो दोनों में होगा उसे आप कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा
ठीक है, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा इनटू में, और यहाँ कॉमन क्या जाएगा कॉस, कॉस थीटा इनटू क्या लिखिएगा इसमें, तो लिखिएगा 2 कॉस क्यू, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको कॉस में बदल दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, गुना में इसको बदलिएगा कॉस तो 1 रहेगा, गुना में है 2 अलग लीजिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक, और बट्टा में जो ऐसे है 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर है, इस पर पावर स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, ठीक है। अब क्या करिएगा आई में इसको पहले गुना कर लीजिए, ठीक है, तो यहां लिखिएगा साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, गुना में रहेगा तो 1, और क्या हो जाएगा 2 एक से इसमें गुना किया माइनस 2, और माइनस क्या हो जाएगा इससे इसको गुना कीजिएगा तो लिखिएगा 2 माइनस ई भी तो यहाँ प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऊपर वाला हो गया डिजिट, अब नीचे वाला में क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इनटू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कटने पर प्राप्त क्या होगा आपको, तो ई में से ही घटेगा -1 और +2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आया, ठीक है। अब ई 1 को उठा के पीछे से रख दीजिए तो सेम डिजिट बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan, इसका वैल्यू क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा गुना में इसको क्या कहिएगा, तो इसको कहिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस का 1, ठीक, यहाँ कहिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बोलो ये दोनों वैल्यू बराबर है तो कट गया, वैल्यू मान 1 आया, कहिएगा tan स्क्वायर tan थीटा गुने में 1 बराबर क्या आएगा tan थीटा आएगा, अतः आप क्या कहिएगा LHS बराबर कहिएगा RHS, तो ये आपका दोनों सही हो गया। तो ये सवाल नंबर कितना था 7वां नंबर। तो अभी आपको ये 6 और 7 का कवर करवाया गया, और हम अब बनाते हैं सवाल नंबर 8। इस चैप्टर में टोटल 10 सवाल हैं, ठीक है, तो ये आप बनाइए और इसे रिवाइज करते रहिए, इस तरह से बनाइएगा आपका टोटल सवाल जरूर बनेगा, और रिवाइज करने से याद भी होती है। 8वां और सवाल नंबर क्या है 9वां को हल करेंगे, ठीक है। 8वां में क्या कहता है साइन ए कॉसेक ए और प्लस कॉस ए सेक ए इक्वल इतना लाना है ये डिजिट को, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं और इसे बनाते हैं, ठीक है। हमारे साथ आप भी बनाइए पेन कॉपी के साथ, तो क्या होगा समझ में थोड़ा अच्छा आएगा, बेस्ट रहेंगे। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए आपको क्या लेना होगा, पहले LHS लेना होगा, तो LHS लेते हैं, इसमें डिजिट क्या होगा LHS, ठीक है। LHS लेफ्ट साइड तो क्या लेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, ये डिजिट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है प्लस ये वाला डिजिट लिखिएगा, तो कॉस ए प्लस सेक ए, ये डिजिट होगा। ये दोनों को आपको क्या करना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर
तोड़ना होगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कहिएगा साइन ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर ए प्लस टू साइन इंटू क्या हो जाएगा कोसेक, ठीक है कोसेक ए। तो अभी मैंने इसको तोड़ लिया, अब उसको भी तोड़ना होगा तो उसको तोड़िएगा तो क्या कहिएगा प्लस का चिन्ह, बिचवा में क्या दीजिएगा प्लस, ये प्लस का चिन्ह। अब क्या कहता है इसको तोड़िएगा तो ये हो जाएगा cos ए का स्क्वायर प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए, ठीक है एक डिजिट ये रह जाएगा, ठीक है। अब क्या कहिएगा, अब ये डिजिट को बदलिएगा और ये डिजिट को बदलिएगा, ठीक है जो कटने वाला होगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू 1 बट्टा साइन होगा ए और प्लस ई वाला अंक लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू बट्टा कॉस ए हो गया, ठीक है ये डिजिट आया। अब जो कट रहा है उसको काटिए, देखिए ई साइन से ई साइन कट गया और ई कॉस से ई कॉस कट गया, ठीक है दोनों डिजिट क्या हुआ है कटा है। अब क्या होगा ई कॉस को उठा के यहाँ लाइएगा यहाँ पे और इस सेक को उठा के यहाँ ले आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम कॉस को उठा के इधर ले आते हैं तो लिखेंगे साइन, लिखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है और प्लस क्या 2 इंटू 2 तो प्लस का 2 हो गया। आई कॉस उठ के इधर आया है तो यहाँ लिखिएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का लिखिएगा 2, ठीक है। अब कहिएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस ई 2 है जोड़ दीजिएगा तो 4 प्लस लिखिएगा, इसको बदलिएगा tan में, एक का वैल्यू tan में और एक का वैल्यू cot में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है आप प्लस इसको बदलिएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है। आप जोड़िए 1 वाला को और अंक वाला को एक साथ कर दीजिए तो 4 1 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा 7 आप प्लस लिखिएगा tan स्क्वायर प्लस लिखिएगा cot स्क्वायर, ये दोनों डिजिट आपका बन गया, ठीक है। अब क्या बनाना है आपको, अब आपको बनाना है 9वां नंबर सवाल को। क्या नंबर 9वां नंबर को हम बनाते हैं। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, आपका मान पहले चेंज करना होगा, पहले मान चेंज करना होगा। तो यहाँ भी हम वही लेंगे, LHS को पहले लेंगे तो लिखिएगा LHS पहले लीजिएगा तो कहिएगा ई वाला कोसेक है और ए माइनस का साइन ए है, एक डिजिट तो ये है आई कथी में है तो ये है गुना में, ठीक है अभी क्या है गुना में, ठीक है डिजिट में क्या दे रखा है गुना में। तो हमको क्या लेना है, यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू तो यहाँ रह जाएगा सेक ए माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका LHS का वैल्यू। अब कहिएगा दोनों का मान चेंज कीजिए, एक का मान तो हमको लाना किस में है, इधर साइन में और उधर कॉस में लेके जाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए
माइनस साइन ए, ठीक है। और क्या हो जाए, इंटू 1 कॉस ए और माइनस कॉस ए, ठीक है। ये दोनों मान चेंज हो गया। अब कहीं इसका बट्टा 1 कीजिए, बट्टा 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए, इंटू में अब यहाँ लिखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा क्या हो जाएगा साइन कॉस स्क्वायर, बट्टा क्या होगा कॉस स्क्वायर, कॉस ए हो जाएगा। अब इसका ऊपर का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए, गुना में इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए होगा, ठीक है। अब काटिए, देखिए इस साइन ए से एक कर स्क्वायर कट जाएगा और आई कॉस ए से एक कर स्क्वायर कट जाएगा। अब आपको जो प्राप्त हुआ है तो उसे कहिएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो आंसर नहीं आया, तो अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या आया है आपका मीडिएट बीच वाला आया है, तो इसको हम MHS कहेंगे, MHS, ठीक है। अब आपको RHS लाना होगा, LHS से हमको इतना आया cos A इंटू साइन ए, अब लाना होगा RHS, ठीक है। ये आया RHS आया है, तो यहाँ लिखिएगा 1/10 ए प्लस क्या लिखेंगे कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए। अब दोनों को पद में तोड़िए साइन और कॉस से, तो इसका वैल्यू होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, और एक का वैल्यू होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। और ऊपर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब इसको क्या कहिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए इधर हो जाएगा, तो इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दोनों को क्या करिए ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है, क्रॉस में ऊपर चला जाएगा। इस सब के बट्टा में क्या है 1 है, ठीक है, बट्टा में 1 है, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ कहिएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 गुना में रह जाएंगे, ऊपर जाने के बाद साइन इंटू कॉस क्या लिखिएगा साइन, 1 तक गुना में आपका रह गया 1/1, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा में रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में ऐसे है, ऊपर क्या हो गया गुना में क्या है, तो गुना में दिया है 1/1 दिया है, ठीक है, स्क्वायर में। अब इससे बांटिएगा, दोनों डिजिट में बट जाएगा साइन और कॉस, बट प्राप्त संख्या साइन और कॉस में आ जाएंगे, वैल्यू साइन और कॉस कटेगा, साइन इंटू कॉस में आ जाएंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहीं पर आ जाएगा आंसर आपका, आगे आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका यहीं पर आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर लेके चलेंगे तो इधर रह गया, यहाँ लिखिएगा साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, साइन इंटू कॉस बराबर होता है 1, तो क्या रहेगा 1 गुना 1, और यहाँ हो जाएगा 1/, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, मतलब वैल्यू के स्क्वायर तो नहीं, कॉस है खाली, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया, यानी 1 हो जाएगा। तो कहिएगा इस तरह से क्या निकल गया, कॉस ए, सीधा करके लिख दीजिएगा, कॉस ए, निचलका का वैल्यू ऐसे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए इनटू क्या दिया रखा है, कॉस ए इनटू साइन ए, या साइन कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। तो ये आप लिखिएगा एल एच एस बराबर लिखिएगा आर एच एस, ये तीनों आर एच एस, यहाँ लिखिएगा एम एच एस बराबर आर एच एस। 3 डिजिट आपका ये बन चुका है। तो ये सवाल नंबर कितना था, ये सवाल नंबर 9वां था। तो ये आपका 9वां सवाल हो चुका है। अब हम लास्ट सवाल पे, ये आखिरी सवाल है 8.5 का, यानी 8.4 का 5वां का, ये आखिरी सवाल है और ये 10वां सवाल आपको बनाने हैं। देखिए इसमें कहना क्या है, इसमें जैसे और सभी में लिए हैं वही करना है। इसमें क्या लेना है आपको, पहले LHS लेना है, फिर RHS लेना है। तो LHS बराबर क्या लिखना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट को हमको चूंकि tan में लाना होगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ लिखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 बट्टा tan स्क्वायर ए हो गया, tan स्क्वायर ए होगा। अब बट्टा 1 करिएगा, स्क्वायर में रहेगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 और प्लस 1 और यहाँ लिखिएगा tan स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको क्रॉस में गुना में हो जाएगा, ये तो गुना में होगा 1 प्लस, यानी इसका वैल्यू क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 गुना, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब कहेंगे ए डिजिट से ई वाला डिजिट कट गया। अब कट गया तो वैल्यू क्या आया, tan स्क्वायर ए आया। तो एक तरह से ये आपका tan स्क्वायर ये आ गया, तो इससे आया। अब आपको बीच वाला से लेना है, तो इसमें कहिएगा, अब ये भी क्या कहिएगा, कहीं LHS 1 था, LHS 1, ठीक है। अब कहिएगा LHS, तो ये हो जाएगा 2, LHS अब 2। तो अब दूसरा LHS में लेना है, तो दूसरा में क्या कहेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू लेना है। देखिए तो इसमें क्या कहता है, इसकी वैल्यू भी कहेंगे तो 1 और बट्टा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है, बट्टा 1 माइनस कॉट, तो कॉट को tan में बदलिएगा, तो 1 बट्टा tan स्क्वायर ए बट्टा 1 आ गया, ठीक है। अब क्या कहना है, इसको भी सेम डिजिट से, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा, यहाँ लिखिएगा tan स्क्वायर ए और वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 1 बट्टा tan स्क्वायर 1। अब इसको गुना में लिखिएगा फिर से, तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 गुना में ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो लिखिएगा tan स्क्वायर ए बट्टा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस का ये 1, सीधा करके लिखिएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये वाला डिजिट से ही कट गया है। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 1, तो यहाँ लिखिएगा tan स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा, ये आएगा tan स्क्वायर 1 में, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका tan स्क्वायर 1 हो गया। तो ये आपको आपका 10वां नंबर का
8.4 का ये 5 का 10 सवाल है और 10 सवाल को बारीकी से रिवाइज करिएगा और इसे बार बार रिवाइज करिएगा तो इससे कम से कम 2 क्वेश्चन प्रत्येक बार फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 10 सवाल को आप जरूर बनाइएगा और प्रत्येक सवाल का आप स्क्रीनशॉट एक बार जरूर लेकर रखिएगा क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा। किस वक्त क्या, हमेशा तो वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभार आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट रहेगा, एक झलक देखिएगा और तुरंत आ जाएंगे सवाल समझ में। और इस तरह से आप बारीकी से बनाइएगा, बारी बारी से। ये सारे मैंने 1 से लेके 10 तक का ये पांचों यानी 5वां का 10 सवाल का प्रैक्टिस सेट कहिए, प्रैक्टिस करिए और इसे बनाते रहिए। इससे 2 सवाल इस बार के फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा संभावना है और इस बार ही नहीं बल्कि हर बार इस चैप्टर से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।